क्या आपने सालों तक ब्रेसेस पहने, दांत बिल्कुल सही लाइन में आ गए हैं, अब बस सेल्फी लेनी है, स्माइल फ्लॉन्ट करनी है ना? लेकिन जरा रुकिए, आपने रिटेनर पहना? नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने जो मेहनत सालों तक की है वो कहीं सिर्फ कुछ महीनों में बेकार न हो जाए। रिटेनर उस मेहनत का गार्ड है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों ये जरूरी है, कैसे इसे इस्तेमाल करें और क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। अब जब आपको लग रहा है कि ब्रेसेस हटने के बाद ट्रीटमेंट खत्म हो गया, तो चलिए एक बार सोचते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। हम अपने क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो ब्रेसेस हटवाने के बाद सोचते हैं अब काम पूरा हुआ, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। चलिए अब इसे ठीक से समझते हैं। ब्रेसेस हटते ही पेशेंट सोचता है अब तो काम हो गया, अब क्यों और कुछ पहनूं। इतने सालों की मेहनत के बाद, वायर्स, अपॉइंटमेंट्स और सोशल डिस्कम्फर्ट के बाद अब कोई और अप्लायंस पहनना नहीं चाहता। यह एक बहुत ही सामान्य सोच है, खासकर टीन एजर्स और यंग एडल्ट्स में। सोशल मीडिया पर वो स्माइल फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दांत धीरे धीरे अपनी पुरानी पोजीशन में लौट सकते हैं। एक रियल केस बताता हूँ। मुंबई से एक 19 साल की लड़की ने ब्रेसेस के बाद रिटेनर नहीं पहना और 8 महीने में ही 2 दांत वापस घूम गए। फिर से ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ा। तो अब समझते हैं कि रिटेनर सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज नहीं, बल्कि आपकी पूरी मेहनत को सुरक्षित रखने वाला गार्ड है। ब्रेसेस हटते ही दांतों में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है अपनी ओरिजिनल जगह लौटने की। इसे रिलैप्स कहा जाता है। रिटेनर एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। वो आपकी स्माइल की फाइनल शेप को लॉक इन करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने एक नया घर बनाया और अब चाहते हैं कि उसकी दीवारें हिले नहीं, तो आप उसमें सपोर्ट बीम्स लगाते हैं। रिटेनर्स इज इक्वल टू सपोर्ट बीम। रिटेनर उन अलाइनमेंट्स को स्टेबलाइज करता है जो दांतों को हड्डियों से जोड़ते हैं। ये उन माइक्रो मूवमेंट्स को रोकता है जो रात में सोते समय नेचुरली हो सकते हैं। अब सवाल आता है, रिटेनर्स कैसा होना चाहिए? चलिए जानते हैं कि आपके लिए कौन सा रिटेनर सही रहेगा। नंबर 1, रिमूवेबल रिटेनर्स, हॉलो टाइप, वायर और एक्रिलिक बेस, लॉन्ग लास्टिंग, एडजस्टेबल, थोड़े विजिबल होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 2, क्लियर रिटेनर्स, एसिक्स टाइप, बिल्कुल अलाइनर्स जैसे दिखते हैं, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए बेहतर, लाइट वेट, इनविजिबल लेकिन जल्दी टूट सकते हैं। नंबर 3, फिक्स रिटेनर्स, इनर साइड पर एक परमानेंट वायर लगाई जाती है, लोअर फ्रंट टीथ के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है। जीरो पेशेंट कंप्लायंस की जरूरत, लेकिन ओरल हाइजीन मुश्किल हो सकती है। पेशेंट्स के लिए टिप, अगर आप डिसिप्लिन में स्ट्रॉन्ग है तो एसिक्स या हॉलो चल जाएगा, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो फिक्स रिटेनर बेहतर है। अब जानते हैं कि रिटेनर को कितने समय तक पहनना जरूरी होता है और ये आपकी लाइफस्टाइल पर कैसे असर डालता है। तो कितना समय पहनना चाहिए? रिटेनर्स कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है। पहले 6 महीने पूरा दिन पहनना जरूरी है। रिमूवेबल टाइप्स 6 महीने के बाद सिर्फ रात को पहनना चलता है। फिक्स रिटेनर्स कई साल तक लगाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, स्टडीज बताती है कि दांतों में शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी लाइफ लॉन्ग बनी रहती है, इसीलिए कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग रिटेनर पहनना पड़ सकता है, एटलीस्ट एट नाइट। अब बात करते हैं उन मिथ्स की जिनकी वजह से लोग रिटेनर्स अवॉइड करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। मिथ नंबर 1, ब्रेसेस हटते ही सब कुछ परमानेंट हो जाता है। तो फैक्ट क्या है? दांत हिल सकते हैं अगर रिटेनर ना पहना जाए। मिथ नंबर 2, रिटेनर सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं। तो फैक्ट क्या है? एडल्ट पेशेंट को भी इसकी उतनी ही जरूरत होती है। मिथ नंबर 3, 1 साल पहन लिया तो अब काम हो गया। तो फैक्ट क्या है? टीथ की शिफ्टिंग लाइफ लॉन्ग होती है, स्पेशली अगर विजडम टूथ निकल आए। मिथ नंबर 4, फिक्स रिटेनर से ब्रशिंग नहीं हो पाता। तो फैक्ट क्या है? थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, लेकिन ब्रशिंग हो सकता है। चलिए अब रिटेनर्स को सही तरीके से कैसे रखें और किन बातों से बचे, उस पर बात करते हैं। डूज एंड डोंट्स। रिटेनर को नियमित साफ करें, कूल वाटर और सॉफ्ट ब्रश से। डेली रूटीन में पहनने की आदत बनाएं। हर 6 महीने में डेंटिस्ट से चेकअप कराएं। टिश्यू में लपेटकर ना रखें, एक्सीडेंटली फेंका जा सकता है। गर्म पानी या हार्श टूथपेस्ट से साफ ना करें। बिना स्टोरेज केस के बैग में ना डालें। प्रो टिप, रिटेनर के लिए एक छोटा बॉक्स हमेशा साथ रखें, जैसे कॉन्टेक्ट लेंस केस। अब कुछ रियल लाइफ सवाल जो हमें रोज क्लिनिक में पूछे जाते हैं, चलिए उनका आसान जवाब जानते हैं। क्वेश्चन, रिटेनर पहनने से मुंह में छाले या दिक्कत होती है? तो आंसर है, पहले कुछ दिन डिस्कम्फर्ट हो सकता है पर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। क्वेश्चन, क्या रिटेनर टूट गया तो रुक सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं।
तुरंत नया बनवाइए। हर दिन डिले मतलब शिफ्टिंग रिस्क। क्वेश्चन, फिक्स रिटेनर निकलवा सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन बिना डेंटिस्ट की सलाह के नहीं। क्वेश्चन है, क्लियर रिटेनर और हॉले में कौन सा बेहतर है? तो आंसर है डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल। क्लियर अच्छे दिखते हैं, हॉले ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। अब एक बेहद जरूरी बात, क्या होगा अगर आपने रिटेनर नहीं पहना? टीथ रिलैप्स यानी फिर से टेढ़े दांत, गैप्स वापस आ सकते हैं, स्पीच इश्यूज जैसे लिस्पिंग, च्यूइंग डिफिकल्टी, फिर से ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की जरूरत। ये सब सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने रिटेनर्स को अवॉइड किया। अब आपको एक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव देते हैं। दुनिया भर में रिटेनर गाइडलाइंस क्या कहती है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट की गाइडलाइन, रिटेनर फॉर लाइफ स्पेशली एट नाइट। जेसीओ, जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑर्थोडोंटिक्स के एक 2023 के स्टडी में बताया गया है कि 62% पेशेंट ने रिटेनर न पहनने की वजह से रिलैप्स रिपोर्ट किया, और क्लियर अलाइनर्स प्रोवाइडर भी हर पेशेंट को मिनिमम 1 ईयर रिटेनर एडवाइस करते हैं। अब आखिर में एक ऐसा मैसेज जो हर एक उस इंसान के लिए जरूरी है जिसने कभी ब्रेसेस पहना है। ब्रेसेस आपकी स्माइल की नींव रखते हैं, पर रिटेनर उस नींव को गिरने से बचाता है। मतलब रिटेनर पहने बिना ट्रीटमेंट अधूरा है। आज आपने सालों की मेहनत से जो मुस्कान पाई है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने हाल ही में ब्रेसेस हटवाए हैं तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से रिटेनर के बारे में सलाह लें। धन्यवाद। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।